क्या आपके बच्चे को इस गर्मी के मौसम में बुखार हो गया है और वो चिड़चिड़ा रहा है? तो हो सकता है आपके बच्चे को लू यानी हीट स्ट्रोक हो गया हो। तो आइए जानते हैं हीट स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में, उसकी ज़रूरी घरेलू उपचार और होम्योपैथिक दवाइयाँ जिससे आप जल्दी अपने बच्चे को सही कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ भव्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम्स गाइड बुक, जहाँ मैं लेकर आती हूँ चाइल्ड केयर, मदर केयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़। तो आइए जानते हैं लू के लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला सिम्टम होता है कि बच्चे का टेम्परेचर यानी उसको बुखार हो जाता है और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर उसका टेम्परेचर होता है। यदि आपके बच्चे का ये टेम्परेचर है और साथ ही साथ आपके बच्चे की स्किन ड्राई हो रही है, चेहरा लाल पड़ रहा है, तो हो सकता है आपके बच्चे को लू लग गई है। दूसरा सिम्टम होता है डायरिया। जी हाँ, अगर आपके बच्चे की पॉटी बहुत पतली हो रही है, पानी जैसी हो रही है और दिन में 3-4 बार से ज़्यादा हो रही है, तो उसका मतलब है आपके बच्चे को डायरिया भी हो गया है। तीसरा और सबसे अहम लक्षण होता है पसीना ना आना। जी हाँ, अगर आपके बच्चे को पसीना कम आ रहा है या पसीना आना लगभग बंद हो गया है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे को लू लग गई है। अगला सिम्टम है बच्चे को एंजाइटी होना यानी बेचैनी होना। बच्चा अगर बहुत बेचैन हो रहा है, छोटी छोटी बात पे परेशान हो रहा है, उसके सर पे दर्द भी हो रहा है और कभी कभी बच्चों को चक्कर भी आते हैं। अगर आपके बच्चे को उल्टी आ रही है और आपके बच्चे को पेट में दर्द है, गैस बन रही है, पेट में मरोड़ हो रही है, तो हो सकता है कि बच्चे को लू लगी हो। तो चलिए अब जानते हैं होम्योपैथी दवाइयाँ और घरेलू उपचार जिससे आप अपने बच्चे के लू को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला सरल तरीका है कि बच्चे के सर पे ठंडी पट्टी रखें। ठंडे पानी में भिगाई हुई पट्टियाँ सर पे रखें। बच्चे को ठंड के माहौल में रखें। दूसरा सबसे असरदार होम्योपैथिक दवाई है जो मैं अक्सर अपने बच्चे को देती हूँ, वो है ग्लोनाइन 200। जी हाँ, ये एक होम्योपैथी दवाई है। आप ग्लोनाइन 200 की लिक्विड कोई भी होम्योपैथी की दुकान से ले सकते हैं। आप 2 चम्मच पानी में 5 बूंद ग्लोनाइन 200 की डाल दीजिए और उसको बच्चे को पिलाइए। दिन में 3 बार ये डोज पिलाइए, तो देखिए आपके बच्चे को आराम मिलेगा। तीसरा तरीका है कि अगर आपके बच्चे को डायरिया हो गया है तो आप उसको SBL की बायोकेमिक नंबर 8 जो डायरिया के लिए होती है वो आप ला सकते हैं। बच्चे को दिन में 3 बार दीजिए, 4-4 गोली दीजिए, बच्चा अपने आप उसको निगल लेगा, तो उसको डायरिया में आराम मिलेगा। चौथा चीज़ कि बच्चे को हल्का खाना खिलाइए। बहुत हैवी ग्रेवी भरा खाना ना खिलाइए, मसालेदार खाना ना खिलाइए। को दही दीजिए, शिकंजी दीजिए, खूब पानी पिलाइए, आम का पना बना के पिलाइए, बेल का शरबत पिलाइए और हो सके तो बच्चे को इलेक्ट्रॉल पाउडर भी पानी में मिला के पिलाइए। बच्चे को इलेक्ट्रॉल पाउडर 1 लीटर पानी में एक पूरा सैशे डाल दीजिए और पूरी बॉटल को कम से कम 2-3 घंटे में उसको पिला पिला के ख़त्म कर दीजिए। नेक्स्ट ये है कि आप बच्चे को पानी पिलाइए। जितना ज़्यादा बच्चे को पानी पिलाएंगे उतना उसको पसीना आएगा, जितना उसको पसीना आएगा उसका टेम्परेचर वैसे ही रेगुलेट हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की जिसके दिखने पे आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि अगर आपके बच्चे की टॉयलेट बहुत कम हो गई है, आपका बच्चा बहुत थका थका महसूस कर रहा है, एक्टिव नहीं है और उसका टेम्परेचर भी कम नहीं हो रहा है 103 से, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो इमीडिएट कोई दवाई देंगे जिससे बच्चे का टेम्परेचर रेगुलेट होगा और उसको आराम मिल जाएगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे के लू लगने पे क्या करना चाहिए और उसको कैसे ठीक करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, यूज़फुल लगा, आपकी पेरेंटहुड जर्नी में थोड़ा सा भी कोई मदद करता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल मॉम्स गाइड बुक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए।